नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा में मैं लाया हूँ रीडिंग स्किल के बारे में। ये जो कार्यक्रम चल रहा है व्यावसायिक, व्यवहारिक और तकनीकी कौशल के बारे में, कॉलिंग एज ए बिजनेस। आज बात करेंगे रीडिंग स्किल के बारे में। रीडिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसमें हमें क्या, किस चीज़ में निपुणता होनी चाहिए, क्या हमको आना चाहिए। आज उस पर चर्चा करेंगे। और इस विषय को आगे शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं डाउनलोड करूं उसकी खबर आप तक पहुंचे। और अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चीज़ ये है कि रीडिंग स्किल क्या है, क्योंकि पढ़ना लिखना ये तो आम बात है। जहाँ पे बात आती है स्किल की, क्योंकि पढ़ना भी एक तरह का क्या है, संवाद है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी के संदेश को पढ़ते हैं। अगर बुक भी है तो किसी ने लिखा है, उसने अपनी तरफ से कोई संदेश, उसने अपने अनुभवों के बारे में या उसके दिमाग में जो चल रहा था उसको उसने कलम से लिख दिया। वो भले ही आपके सामने इस समय नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिसने वो लिखा है वो आपके साथ उस जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसके माध्यम से संवाद करता है। इसलिए जो ये पढ़ाई है, जो रीडिंग है, वो क्या है, उसमें भी निपुणता होनी चाहिए। और अगर इसका जो महत्व है, पढ़ाई का महत्व, पढ़ने का महत्व, इससे आपको चीज़ों का अनुभव होता है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान होता है। आप बिना कुछ किए हुए बहुत कुछ अनुभव कर जाते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप अपना अगर परफॉर्मेंस आपको चेक करना है, अपनी टीम का परफॉर्मेंस चेक करना है, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी उसका परफॉर्मेंस चेक करना है, या फिर अपना जो कोवर्कर हैं उनका परफॉर्मेंस चेक करना है, उसके लिए भी रीडिंग ज़रूरी है। और उसी के बाद ही आप अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये रीडिंग से हम हमेशा हर चीज़ के बारे में अपडेट रहते हैं, हमारा ज्ञान अपडेट रहता है, हमारी जानकारियाँ अपडेट रहती हैं, और क्या क्या चेंजेस आ रही हैं मार्केट में उसका हमें ज्ञान होता है। अब ये है कि पढ़ने के तरीके कितने हैं। अगर हम पढ़ाई को, रीडिंग को अगर वर्गीकृत करें, बाँटें आपस में, तो हम इसको 5 हिस्से में बाँट सकते हैं। एक होता है जो हम अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना भी पढ़ाई है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ है, आपने हेडिंग पढ़ी और वो मोटा मोटा ऊपर से देखते हैं, अगर कोई टॉपिक सही लगा तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। करीब 5-10 मिनट के अंदर पूरा पेपर पढ़ लिया जाता है। तो इसको कहते हैं स्कैनिंग। तो पहला भाग हो गया स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि स्कैन टाइप का करते हैं और पूरा को सरसरी नज़र से पढ़ते हैं, पूरे जो टेक्स्ट है या पूरा जो रिटन मैटर है, और उसमें से जो भी टॉपिक हमको इम्पोर्टेंट लगता है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरा है स्किमिंग। जैसे हम कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, मैगज़ीन की लंबी कहानियाँ कोई दी है, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, और कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उपन्यास के सब्जेक्ट को समझते हैं, शुरू में क्या लिखा है, किस विषय पर आगे बढ़ रहा है, या मैगज़ीन में कोई कहानी लिखी है, और उसमें फिर बीच के जो पैराग्राफ या सेंटेंस होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझ लेते हैं। ऐसे ऐसे करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, तो इसको कहते हैं स्कीमिंग। आगे आता है जो है कि एक डिटेल रीडिंग। जैसे हमको किसी का पत्र आता है या ऑफिशियल लेटर है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिटेल से पढ़ के
उसके अर्थ को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं। और दूसरी होती है स्टडी, अध्ययन जो बच्चे लोग करते हैं, जो पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक एक शब्द को अच्छी तरह समझते हैं। अब मैं पहले हम तो आया कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि पूरे टेक्स्ट को हमने समझा, जब डिटेल रीडिंग थी उसमें भी क्या किया हमने, पूरे चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट है उस लिखने का मतलब क्या है, या फिर जब हम कंपटीशन की जो अगर तैयारी कर रहे हैं, अब है जब स्टडी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम पूरा एक एक शब्द को का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में जाते हैं। एक एक उसमें टेक्स्ट के डिटेल में जा रहे थे, जब डिटेल रीडिंग हम कर रहे थे, ऑफिशियल लेटर को पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एक शब्द के डिटेल में जाते हैं और अपनी स्टडी करते हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ऐसी पढ़ाई कर रहे हो। और एक होता है रिसर्च, उसके लिए भी हम पढ़ते हैं, उसके लिए किसी टॉपिक को लेके और डिटेल में उसका अध्ययन करते हैं, उसकी और जानकारियाँ उस पर कलेक्ट करते हैं, वो भी शोध है। तो वो तो वैसे ही अंडरस्टूड है शोध से। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को जितनी गहराई से जाते हैं, उस तरीके से इसका एक तरीका है पढ़ने का। अब ये है जब हम आते हैं इसमें व्यवहारिक, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल में इसका क्या रोल है, क्योंकि अब हम सब्जेक्ट पाएंगे यहाँ पर कॉलिंग एज ए बिजनेस जो ये चला रहे हैं लीडरशिप के लिए या किसी व्यवसाय के लिए, और अच्छे व्यक्तित्व के लोगों के लिए, अपना कोई रोज़गार करे, स्वरोजगार करे, उनके लिए इसका क्या महत्व है, उनको क्या करने होते हैं। उनके पास जैसे लेटर तो आते ही हैं, अखबारों से पढ़ना होता है, ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये उनका अपना कितना कम्युनिकेशन है उनके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, आज की डेट में क्या है, कंप्यूटर पर आता है या नेट सर्फिंग करनी है, मेल आते हैं, उन सब को पढ़ना होता है और अपने नई नई जानकारियाँ हासिल करनी होती हैं, उसके लिए भी रीडिंग ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों आज रीडिंग स्किल के बारे में। और इसमें एक कि जो आप मेल पढ़ते हैं, अब मेल में भी आपका क्या है, एक कम्युनिकेशन है, आपको किसी ने मेल भेजा है, एक लेटर टाइप का है, उसमें आप समझना है उसने मेल में क्या कहना चाह रहा है, क्या आपसे मांग रहा है, क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है। जैसे फ़ोन में वो कर रहा था ना, आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, कोई जानकारी हासिल कर रहा था, किसी चीज़ को लेके कंप्लेंट करता है, वो फ़ोन में नहीं किया उसने तो मेल पर कर दिया, तो आप जवाब उसको मेल पर दोगे। तो ये क्या है, रीडिंग है। और ऐसे ही आप उन्हें कोई चीज़ देखना है, कोई चीज़ नई चीज़ का सर्च करना है, किसी की साइड में जाके आप वेबसाइट सर्फिंग की और वहाँ आपने डिटेल में देखा पढ़ा है, तो उसमें जो भी जो चीज़ें आपने देखी सरसरी नज़र से एज ए स्कैन अखबार पढ़ा, जो टॉपिक आपसे रिलेटेड है उस पर आपने डिटेल से थोड़ा सा अध्ययन किया, वो स्कैनिंग होगी। और स्किमिंग हो गई कि आप और किसी जानकारी को ले रहे हो, डिटेल से पढ़ रहे हो पूरी कि किसी की वेबसाइट कैसी है, क्या है, और उस हिसाब से एक्शन कर रहे हो, उसको कहते हैं स्किमिंग, और उसको समझ रहे हो। तो ये था। और इसको मैं एक बार सबसे पुनः मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसको यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इस चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और इसके साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।